Hello everyone, welcome to Spoken English Junction. Class 2. In this class, we'll be talking about the had. Had uses in the past cases where you have to represent something like adhikar, sambandh or rakna. So in the first class, we discussed the have and has uses. And in this class, in the same sequence, so it is the uses of the has have only in the past. So once we use the has have uses in the past, then in that case, we have to use had. तो हम हैड की बात करेंगे। हैड हमारा पास्ट में किसी भी चीज़ से हमारा संबंध है, हमारा अधिकार है या वो चीज़ हमारे पास था, तो उसके लिए हम हैड यूज़ करते हैं और ये बोलचाल में बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हैड यूजेस आउटसाइड ऑफ द टेंस। भूतकाल में अधिकार संबंध का भाव प्रकट करने के लिए हम हैड यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कैसे केसेस में। तो हैड का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए होता है, जिसमें से एक अर्थ है भूतकाल में अधिकार संबंध का भाव प्रकट करने के लिए। ये हैज और हैव हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और हैड का यूज़ हम करते हैं पास्ट में। जैसे हम लोगों के पास एक कार था, तो ये था हम लोग के पास एक कार था, वो कार अब हमारे पास नहीं है। ये भूतकाल में, पास्ट में ये चीज़ हमारे पास था, तो इसलिए हम यहाँ पे हैड यूज़ करेंगे। अगर यही होता कि हम लोगों के पास एक कार है, यहाँ पे है मतलब ये वर्तमान में है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव का। अगर यहाँ पे हम लोग हैं तो हैव का यूज़ करते हैं। तो वी हैव अ कार। तो क्या तुम्हारे पास एक पेन था? ये हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, ये अभी नहीं, हम पहले की बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास एक पेन था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है तो फिर फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस किए हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो ये दोनों का मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये रूल है, इस रूल से बनेगा। तब तक आप बनाइए, मैं फिर नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ। आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। से हम लोगों के पास 10 गाय थी। अमित के पास लाल कार था। उसके पास बहुत तेज दिमाग था। उसके पास अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज था। उसका लॉजिक काम करने का बहुत अच्छा था। बबीता के पास बहुत सारे सोना था। इसका आंसर देखते हैं। वी हैड अ 10 काउ। तो क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट हम लोगों, तो वी हमारा सब्जेक्ट हुआ, प्लस हैड तो हैड, और 10 गाय थी। वी हैड अ 10 काउ। अमित के पास लाल कार था। सो अमित हैड अ रेड कार। अमित हैड अ रेड कार। उसके पास बहुत तेज दिमाग था। सी हैड अ वेरी शार्प माइंड। उसके पास अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज था। ही हैड अ वेरी साउंड टेक्निकल नॉलेज। उसका लॉजिक काम करने का बहुत अच्छा था। ही हैड अ वेरी गुड लॉजिक टू वर्क। बबीता के पास बहुत सारे सोना था। बबीता हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड। तो अब हम देखते हैं निगेटिव यूजेस। निगेटिव में कैसे हम यूज़ करते हैं हैड को पास्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरे पास लाल कलम नहीं था। उसे साहस नहीं था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसके दो रूल्स होंगे, मैं दोनों रूल्स आपको बताऊंगा। पर फर्स्ट वन जो आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव, ये जो रूल है ये ज़्यादा यूज होता है और मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है और इस ज़्यादा लोग यही यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट या नो प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द जैसे 1 2 3 ए एंड, इसके पहले नॉट का यूज आप करेंगे, और नो का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव के पहले आप करेंगे। अगर आप फर्स्ट वन सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव का ऑप्शन चूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट का, तो आपको ये नॉट नो का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट नो प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसके प्रैक्टिस के लिए। मेरे पास लाल कलम नहीं था। उसे साहस नहीं था। राम को किसी तरह का घमंड नहीं था। उसको बुखार नहीं था। उन लोगों के पास काम नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं था। मेरे पास तुमसे बकवास करने के लिए टाइम नहीं था। इसका आंसर देखते हैं। ये मैंने फर्स्ट रूल से बनाया हूँ और सेकंड रूल से भी आपको दिखा दूंगा। ये होगा आई डिड नॉट
हैव अ रेड पेन। आई डिड नॉट हैव अ रेड पेन। उसे साहस नहीं था। ही डिड नॉट हैव अ करेज। साहस का करेज होता है। राम को किसी तरह का घमंड नहीं था। राम डिड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ एरोगेंस। तो घमंड का एरोगेंस यूज करते हैं। आप प्राइड यूज डिक्शनरी में देखे होंगे, पर प्राइड जनरली यूज होता है गर्व के लिए। तो घमंड के लिए आप एरोगेंस यूज करते हैं, और घमंडी के लिए एरोगेंट। उसको बुखार नहीं था। ही डिड नॉट हैव ही डिड नॉट हैव फीवर। उन लोगों के पास काम नहीं था। दे डिड नॉट हैव वर्क। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं था। आई डिड नॉट हैव अ टाइम फॉर यू। मेरे पास तुमसे बकवास करने के लिए टाइम नहीं था। आई डिड नॉट हैव टू टॉक रबिश विथ यू। बकवास के लिए रबिश यूज करते हैं। अब हम इसको सेकेंड वाले रूल से बनाकर देखेंगे। उस सेम सारे वही है जो हमने डिड फर्स्ट वाले रूल से बनाया था, डिड नॉट से। तो यहाँ पे होगा, मेरे पास लाल कलम नहीं था। आई हैड नॉट अ रेड पेन। उसे साहस नहीं था। ही हैड नो करेज। राम को किसी तरह का घमंड नहीं था। राम हैड नॉट एनी टाइप ऑफ एरोगेंस। उसको बुखार नहीं था। ही हैड नो फीवर। उन लोगों के पास काम नहीं था। दे हैड नो वर्क। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं था। आई हैड नो टाइम फॉर यू। मेरे पास तुमसे बकवास करने के लिए टाइम नहीं था। आई हैड नो टाइम टू टॉक रबिश विथ यू। अब हम इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं। जैसे उन लोगों के पास इतना पैसा कैसे थे। ये इंट्रोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे कैसे, किस तरह से रूल से बनाते हैं। फर्स्ट डीड से हम बताएंगे। तो इसमें डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। पर ये वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे क्या है। अगर क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब होगा तो इससे पहले आपको वाई, वेन, हाउ, वेयर ये सब यूज करना होगा। पर ऐसे आपको कुछ भी बनाना है कि ऐसे कि क्या तुम्हारे पास पेन था, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं डिड यू हैव अ पेन। दूसरा है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का रूल हुआ। अब हम देखते हैं कि वाई, वेन, हाउ, वेयर, व्हाट ये सब होगा। तो ये सब के बाद हम डिड यूज करेंगे या हैड यूज करेंगे। तो अगर कहीं पर भी क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या है, तो उसको वाई, वेन, हाउ, वेयर उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे फर्स्ट में। और उसके बाद हम यूज करेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हैड का यूज करते हैं सेकेंड वाले रूल का, तो वाई, वेन, हाउ, वेयर, व्हाट के बाद यूज करेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट, प्लीज, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल हुआ। हम देखते हैं प्रैक्टिस के लिए कि कैसे इसको बनाते हैं। क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं थे। उन लोगों के पास इतना पैसा कैसे था। इतने सारे पैसे था तुम्हारे पास, फिर भी कार क्यों नहीं था तुम्हारे पास। क्या हम लोगों का शांति था। क्या सोहन के दो भाई था। क्या तुम्हारे पास इस काम के लिए समय कब था। तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं था। उन लोगों का अच्छा भाग्य कैसे था। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं था। तो अब देखते हैं। तो हम फर्स्ट रूल से बनाए हैं, डिड चिल्ड्रेन हैव नो टॉयज। क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं थे। तो यहाँ पे हम निगेटिव यूज किए हैं, और इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिक्स इसमें है। तो डिड चिल्ड्रेन हैव नो टॉयज। उन लोगों के पास इतना पैसा कैसे था। सो हाउ डिड दे हैव सो मच मनी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे है, तो इसलिए पहले हाउ यूज़ किए हैं, उसके बाद डिड यूज़ किए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। हाउ, वेन, वेयर ये सब आपको यूज़ करना होगा पहले। अगर कहीं भी सेंटेंस में ऐसा कुछ है तो उसके बाद डिड या हैड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ डिड दे हैव सो मच मनी, इतने सारे पैसे का सो मच मनी। इतने सारे पैसे था तुम्हारे पास, फिर भी कार क्यों नहीं था। तो इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं। सो मच मनी यू हैड, इतने सारे पैसा था, फिर भी क्या यूज होता है, स्टिल। तो स्टिल वाई डिड नॉट यू हैव अ कार। क्या हम लोगों को शांति था। डिड वी हैव पीस। क्या सोहन के दो भाई था। डिड सोहन हैव टू ब्रदर्स। तुम्हारे पास इस काम के लिए समय कब था। तो यहाँ पे देखिए कब है, तो कब के लिए व्हेन यूज होता है। तो पहले व्हेन यूज करेंगे, उसके बाद हम डिड यूज करेंगे। तो व्हेन डिड यू हैव अ टाइम फॉर दिस वर्क। तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं था। तो यहाँ पे हाउ या हाउ कम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग में आप हाउ यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न है, लोग ज़्यादा यूज करते हैं हाउ कम, पर अब हाउ भी चलता है। तो हाउ डिड यू हैव नो वाइन। उन लोगों का अच्छा भाग कैसे था। हाउ डिड दे हैव गुड लक। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं था। डिडंट यू हैव अ माइंड। तो ये सब सेंटेंस हमने पहले फर्स्ट रूल से बनाया था डिड से। अब यहाँ पे हम हैड से भी बना रहे हैं। तो हैड चिल्ड्रेन नो टॉयज। उन लोगों के पास इतना पैसा कैसे था।
हाउ हैड दे सो मच मनी। तो देखिए यहाँ पे हमने हाउ यूज़ किया है, इसलिए पहले हाउ तब हमने हैड यूज़ किया है। हाउ हैड दे सो मच मनी, इतने सारे पैसे था तुम्हारे पास फिर भी कार क्यों नहीं था। सो मच मनी यू हैड स्टिल व्हाई हैड यू नो कार, क्या हम लोगों को शांति था। हैड वी पीस, क्या सोहन को दो भाई था। हैड सोहन टू ब्रदर्स, तुम्हारे पास इस काम के लिए समय कब था। व्हेन हैड यू टाइम फॉर दिस वर्क, तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं था। हाउ हाउ कम हैड, हाउ 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 या हाउ कम दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। सो हाउ हैड यू नो वाइन, उन लोगों का अच्छा भाग कैसे था। तो यहाँ पे देखिए कैसे है, इसलिए पहले हम हाउ यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम हैड यूज करेंगे। तो हाउ हैड देयर गुड लक, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं था। हैड यू नॉट अ माइंड। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक मिक्स एक में कैसे उसको बनाते हैं। हालांकि मैंने पीछे प्रैक्टिस सेशन में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे जहाँ पे इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिक्स थे, फिर भी मैं आपको रूल्स दिखा देता हूँ अलग से। तो जैसे क्या तुम्हारे पास अपना पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे, तो इसे क्या है, कोई चीज़ जो उसके पास नहीं था और ये पास्ट में है, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो इसके रूल है डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट रूल है अगर आप डिड के यूज करते हैं तो। अगर आप हैड का यूज करते हैं तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नो। अगर उससे पहले वाई वेन हाउ वेयर है तो आपको पहले ओ यूज करना होगा और उसके बाद डिड नॉट यूज करना होगा। जैसे अगर आप पहले वाई यूज कर रहे हैं तो वाई प्लस डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप वाई वेन हाउ यूज कर रहे हैं तो पहले वाई होगा, फिर हैड होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नो, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। जैसे क्या तुम्हारे पास सच में मोबाइल नहीं था। क्या तुम्हारे पास अपना पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं था। क्यों तुम्हारे पास सोने के लिए टाइम नहीं था। कैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तो इस सबको हम बनाएंगे रियली। यहाँ सच में के लिए होता है रियली, तो यहाँ पर हम रियली पहले यूज कर रहे हैं। रियली यू, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव अ मोबाइल। रियली यू डिड नॉट हैव अ मोबाइल, क्या तुम्हारे पास अपना पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं था। डिड नॉट यू हैव अ मनी टू स्टडी, क्यों तुम्हारे पास सोने के लिए टाइम नहीं था। वाई, देखिए यहाँ पे क्यों है इसलिए पहले वाई यूज कर रहे हैं और उसके बाद डिड नॉट का यूज कर रहे हैं। तो वाई डिड नॉट यू हैव अ टाइम टू स्लीप, कैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पे कैसे है इसलिए पहले हाउ यूज होगा। तो हाउ डिड नॉट यू हैव अ टाइम, हाउ डिड नॉट यू हैव अ टाइम। अगर आप हैड का यूज करेंगे तो रियली हैड यू नॉट अ मोबाइल, क्या तुम्हारे पास अपना पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं था। हैड यू नॉट अ मनी टू स्टडी, क्यों तुम्हारे पास सोने के लिए टाइम नहीं था। व्हाई हैड यू नॉट टाइम टू स्लीप, कैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं था। How had you no time? So we will meet in the next lesson where we will discuss the future case. So we in the first class we discuss the present, second class we discuss about the past, and this is not we are discussing about the tense. So outside of the tense we are discussing. So thank you very much for watching this video, and next class we will discuss about shall have or will have। जैसे मेरे पास एक कार होगा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that they can also learn the spoken English